कल्पना कीजिए आप कई सालों से किसी समस्या से जूझ रहे हैं। नौकरी नहीं मिल रही है, बिजनेस नहीं चल रहा है, शादी नहीं हो रही है या परिवार में कोई बीमार है। तब आपको कोई सलाह देता है कि एक बार तिरुपति बालाजी जाकर अपने बाल दान कर दो, भगवान आपकी मनोकामना पूरी कर देंगे। और फिर लाखों लोग हर साल यही करते हैं। कोई अपना पूरा सिर पूरी तरह मुड़वा देता है, कोई बच्चे के पहले बाल चढ़ाता है, कोई मन्नत पूरी होने पर बाल दान करता है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर भगवान को आपके बालों की जरूरत क्यों होगी? क्या सचमुच बाल चढ़ाने से इच्छाएं पूरी होती हैं? और जो करोड़ों रुपए के बाल हर साल जमा होते हैं, उनका आखिर होता क्या है? आज की इस वीडियो में हम तिरुपति बालाजी मंदिर में बाल दान की परंपरा के इतिहास, इसके पीछे की धार्मिक कहानी, वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण और बालों के अरबों रुपए के बिजनेस की पूरी सच्चाई समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो बातें आप आज जानने वाले हैं शायद वो आपको हैरान कर दें। सबसे पहले समझते हैं कि तिरुपति बालाजी मंदिर आखिर है क्या। तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। हर साल करोड़ों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। ये मंदिर दुनिया के सबसे अमीर धार्मिक संस्थानों में गिना जाता है। यहाँ रोजाना हजारों लोग सिर मुड़वाते हैं। कई बार तो एक ही दिन में दसियों हजार लोगों के बाल इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये परंपरा शुरू कैसे हुई? धार्मिक कथा क्या कहती है? एक लोकप्रिय कहानी के मुताबिक भगवान वेंकटेश्वर के सिर का एक हिस्सा किसी घटना में गंजा हो गया था। तब नीला देवी नाम की एक दिव्य स्त्री ने अपने बाल काटकर भगवान को दे दिए। भगवान इस त्याग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो भक्त अपने बाल दान करेगा उसे विशेष आशीर्वाद मिलेगा। यही कहानी आज बाल दान की परंपरा का आधार मानी जाती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। इस कहानी का कोई ऐतिहासिक या वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ये सिर्फ आस्था और परंपरा पर आधारित कथा है, और आस्था और फैक्ट दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब सवाल आता है कि लोग बाल क्यों दान करते हैं? इसका उत्तर सिर्फ धर्म में नहीं बल्कि इंसानी मनोविज्ञान में भी छिपा है। जब इंसान किसी कठिन परिस्थिति में होता है तो उसे उम्मीद चाहिए होती है, होप, एक सहारा, एक विश्वास कि सब ठीक हो जाएगा। इसी दौरान वो कई तरह की मन्नतें मान लेता है। अगर नौकरी मिल गई तो बाल चढ़ाऊंगा, अगर बच्चा ठीक हो गया तो सिर मुड़वाऊंगा, अगर परीक्षा पास हो गई तो मंदिर जाऊंगा। अब अगर बाद में वो काम हो जाता है तो व्यक्ति सोचता है कि ये भगवान की कृपा से हुआ और वो मंदिर जाकर बाल दान कर देता है। लेकिन यहाँ एक तार्किक प्रश्न है, क्या वो काम सचमुच बाल दान की वजह से हुआ, मन्नत मांगने से हुआ, या फिर वो वैसे भी होने वाला था? मान लीजिए किसी ने नौकरी के लिए 100 जगह अप्लाई किया, महीनों तक तैयारी की, इंटरव्यू दिए, मेहनत की और फिर नौकरी मिल गई। अब नौकरी मिलने का कारण क्या है? उसकी मेहनत, उसकी स्किल, उसकी तैयारी, या सिर के बाल, या मन्नत? तार्किक दृष्टि से जवाब क्लियर है, लेकिन इंसानी दिमाग अक्सर कारण और परिणाम को गलत तरीके से जोड़ देता है। ये साइकोलॉजी में कंफर्मेशन बायस कहा जाता है, यानी हम वही बातें याद रखते हैं जो हमारे विश्वास को मजबूत करें। अगर किसी की मन्नत पूरी हो गई तो मंदिर जाकर सबको बताएगा, लेकिन जिन हजारों लोगों की मन्नत पूरी नहीं हुई उनकी कहानियां अक्सर सुनाई ही नहीं देती। यही वजह है कि चमत्कारों की कहानियां तेजी से फैलती हैं और असफलताएं चुपचाप गायब हो जाती हैं। अब एक और सवाल, अगर बाल चढ़ाने से इच्छाएं पूरी होती हैं तो क्या सभी भक्तों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं? दुनिया भर से लाखों लोग तिरुपति आते हैं, फिर भी उनमें से कई लोग गरीबी में हैं, कई लोग बीमार हैं, कई बेरोजगार हैं, कई दुखों से घिरे हुए हैं। अगर बाल दान ही समाधान होता तो शायद इतनी समस्याएं बचती ही नहीं। अब बात करते हैं बालों के आर्थिक पक्ष की। यही से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जो बाल श्रद्धालु दान करते हैं वे फेंके नहीं जाते, उनकी नीलामी होती है, और वो भी करोड़ों रुपयों में। जी हाँ, करोड़ों रुपयों में। मंदिर प्रशासन इन बालों को अलग अलग कैटेगरी में बांटता है, फिर उन्हें कंपनियों को बेच दिया जाता है। इन बालों का यूज विग, हेयर एक्सटेंशन, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री और फैशन इंडस्ट्री में किया जाता है। भारतीय बालों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी मांग है, विशेष रूप से लंबे और प्राकृतिक बालों की। अब जरा सोचिए, एक तरफ भक्त विश्वास के साथ बाल दान कर रहा है, दूसरी तरफ वही बाल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बिक रहे हैं।
ये एक विशाल आर्थिक गतिविधि बन चुका है। यहाँ एक जरूरी बात क्लियर कर दें, बाल बेचना अपने आप में गलत नहीं है। अगर किसी धार्मिक संस्था को संसाधन मिलते हैं और उनका यूज सामाजिक कार्यों में किया जाता है तो एक अलग विषय है, लेकिन सवाल पारदर्शिता और जागरूकता का है। क्या सभी भक्त जानते हैं कि उनके बाल बाद में बिकेंगे? क्या वे पूरी जानकारी के साथ ये डिसीजन लेते हैं? ये सवाल पूछना जरूरी है। अब कुछ लोग कहेंगे इसमें गलत क्या है, लोग अपनी इच्छा से बाल दान करते हैं। बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति पूरी जानकारी के साथ स्वेच्छा से बाल दान करता है तो ये उसका अधिकार है। समस्या तब शुरू होती है जब इसे चमत्कार, डर या अंधविश्वास से जोड़ दिया जाता है। जब लोगों को यह विश्वास दिलाया जाता है कि भगवान तभी खुश होंगे जब वे बाल चढ़ाएंगे, या उनकी इच्छा तभी पूरी होगी जब वे ऐसा करेंगे। सोचिए, अगर भगवान सर्वशक्तिमान है, अगर वे वास्तव में दयालु हैं, तो क्या उन्हें आपके बालों की जरूरत होगी? क्या वे इंसान की अच्छाई को उनके सिर के बालों से मापेंगे, या उसके कर्मों से, उसकी ईमानदारी से, या उसकी मानवता से? इतिहास बताता है कि लगभग हर समाज में किसी न किसी रूप में बलिदान की परंपरा रही है। कहीं जानवर चढ़ाए गए, बलि दी गई, कहीं धन, कहीं अनाज, कहीं शरीर के अंगों का प्रतीकात्मक त्याग हुआ। बाल दान भी उसी परंपरा का एक रूप माना जा सकता है, यानी अपने अहंकार, सौंदर्य या पहचान का प्रतीकात्मक त्याग। लेकिन समय के साथ कई प्रतीकात्मक परंपराएं अंधविश्वास में बदल जाती हैं और फिर लोग उनके पीछे का अर्थ भूल जाते हैं। आज जरूरत है कि हम सवाल पूछें, क्या मैं ये काम समझदारी से कर रही हूँ, या सिर्फ इसलिए क्योंकि बाकी लोग भी कर रहे हैं, या बिना सोचे समझे उसका पालन कर रही हूँ। विज्ञान हमें सवाल पूछना सिखाता है, तर्क हमें प्रूफ मांगना सिखाता है, और मानवता हमें इंसानों की मदद करना सिखाती है। अगर कोई व्यक्ति बाल दान करके मानसिक शांति महसूस करता है तो इसकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, व्यक्तिगत पसंद हो सकती है। लेकिन ये दावा कि बाल दान करने से निश्चित रूप से इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, भगवान खुश हो जाएंगे, ऐसा दावा है जिसके समर्थन में कोई साइंटिफिक प्रूफ मौजूद नहीं है। असल जिंदगी में सफलता के लिए क्या जरूरी है? एजुकेशन, स्किल, हार्डवर्क, डिसिप्लिन, प्लानिंग। लेकिन इनमें कहीं भी बाल दान का वैज्ञानिक प्रमाणित योगदान नहीं मिलता। इसलिए अगली बार जब आप किसी धार्मिक परंपरा को देखें, चाहे वो तिरुपति में बाल दान हो, किसी मंदिर में चढ़ावा हो, किसी बाबा का चमत्कार हो, या कोई और दावा हो, एक सवाल जरूर पूछिए, इसका प्रूफ क्या है, एविडेंस क्या है? क्योंकि सवाल पूछना सोचने की शुरुआत है, और सोचने वाला समाज ही आगे बढ़ता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाइप भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।